आयुष, कल टीम इंडिया का पहला प्रैक्टिस सेशन हुआ दुबई में और कहीं न कहीं प्लेइंग 11 को लेकर जो तस्वीर है वो कुछ हद तक साफ होती हुई नज़र आ रही है। मतलब प्रैक्टिस सेशन में जो है ना, कई चौंकाने वाली चीज़ें देखी गई, जो वहाँ पर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। ग्राउंड से उन्होंने कई मतलब चौंकाने वाले रिपोर्ट्स किए हैं और ऐसे में कहीं न कहीं संजू सैमसन को लेकर जो डाउट्स था हमारे मन में हुँ, कि क्या संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? हुँ, क्या संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी? तो हुँ, कहीं न कहीं कल जो प्रैक्टिस सेशन में देखने को मिला है, जितेश शर्मा को संजू सैमसन ने प्रैक्टिस कराई है, विकेट कीपिंग की ड्रिल्स करवाई हैं और कहीं न कहीं वो बहुत ही अच्छी तस्वीर भी दिख रही थी कि हुँ, टीम में क्या यूनिटी है, हुँ, कि जो मतलब कॉम्पिटिटर है हुँ, संजू सैमसन का, जितेश शर्मा, संजू सैमसन खुद उन्हें प्रैक्टिस करवा रहे हैं विकेट कीपिंग जी, की। जी, तो ये एक तस्वीर जो थी वो सबको मतलब चौंका गई। वहां पर जितने भी रिपोर्टर्स मौजूद थे ग्राउंड से जो रिपोर्ट कर रहे थे सीधे, हुँ, आईसीसी क्रिकेट एकेडमी आपको बता दूं जहां पर टीम इंडिया ने पहला कल प्रैक्टिस सेशन अपना किया, हुँ, जमकर प्रैक्टिस किया है। हुँ, 6 बजे प्रैक्टिस शुरू हुआ टीम इंडिया का और वो प्रैक्टिस 9:30 बजे जाकर समाप्त हुआ। तो अच्छा खासा प्रैक्टिस किया है कल, नेट्स पर खूब पसीना बहाया है हमारी इस यंग ब्रिगेड ने। बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि ये जो प्रैक्टिस सेशन था क्योंकि पहला दिन ही था और आप सभी को पता है कि जिस तरीके से यूएई में लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, उसकी हम्म। वजह से जो प्रैक्टिस सेशन था उसे थोड़ा शिफ्ट किया गया। हम्म। 6 बजे से शुरू होता है ये प्रैक्टिस सेशन और चलता है 9:30 बजे तक, जो कि एक अच्छा खासा लंबा-चौड़ा प्रैक्टिस सेशन माना जाता है। हम्म। इसमें से जिस चीज़ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आपसे वो यही है, जैसा आपको बताया अभी अभिषेक ने, कि संजू सैमसन और जितेश शर्मा, इन दोनों को लेकर लगातार सस्पेंस बनी हुई है कि टीम को प्लेइंग 11 में रिप्रेजेंट कौन करने वाला है। जहां एक तरफ संजू सैमसन, जिन्होंने आईपीएल तो उतना ज्यादा अच्छा खेला नहीं था, पर हाल ही में जैसा फॉर्म रहा है, आप कर्नाटका क्रिकेट लीग देख लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने वहां पे परफॉर्म किया हुआ है। साथ ही में अगर आप उठा के देख ले, जो हाल फिलहाल में उन्होंने टीम इंडिया के लिए भी परफॉर्म किया एज एन ओपनर बैट्समैन कह लीजिए आप, विकेट कीपर बैटर। ऐसे में उनको खिलाने के कई सारे फायदे थे कि आपको टॉप स्लॉट में ही एक विकेट कीपर बैटर मिल जा रहा है, जिसकी वजह से आपको डाउन द ऑर्डर जाके एक्स्ट्रा कुशन मिलता है एक ऑलराउंडर खिलाने का। बिल्कुल। साथ ही में जिस तरीके से संजू सैमसन ने टी20 में परफॉर्म किया, आपको 160 170 प्लस की स्ट्राइक रेट लाके दी है, उससे जितेश शर्मा कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो नहीं थे, पर आईपीएल के बाद, क्योंकि आईपीएल ऐसा गुजरा जितेश शर्मा का, अकेले दम पे कई सारे मैचेस उन्होंने फिनिश कर दिए, टीम को एक बहुत ही मजबूत स्थिति में ले जाके रख दिया, तो जितेश शर्मा सिनेरियो में आ जाते हैं। अब दोनों के बीच जैसी टकरार उम्मीद थी, कुछ वैसे ही दिख रही है, क्योंकि एक तरफ संजू सैमसन, जिन्होंने आखिरी टी20 वर्ल्ड कप मिस किया, उस टीम के पार्ट थे वो, और वो हम्म। चाहते थे कि अगले बड़े इवेंट में वो पार्ट बने टीम के। और वहीं जितेश शर्मा, जिन्होंने हाल फिलहाल में बहुत ही शानदार फॉर्म दिखाया है अपना आईपीएल में, दोनों ही कहीं ना कहीं टीम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। आप जानते ही हैं कि वो जो 15 जनों की स्क्वाड गई है, उसमें से कोई भी एक ऐसा खिलाड़ी नहीं होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि टीम के प्लेइंग 11 में उसकी जगह ना बने। हम्म। ऐसे में अब संजू सैमसन क्योंकि वहां पे फील्डिंग प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं, और बता दें आपको कि जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है वो ये है कि जितेश शर्मा ने कुछ बहुत ज्यादा देर तो नहीं, लगभग 7-8 मिनट के आसपास ही वो विकेट कीपिंग की ड्रिल प्रैक्टिस की है। पर पहले दिन में जिस प्लेयर ने सिर्फ अकेले विकेट कीपिंग की ड्रिल प्रैक्टिस की है, जबकि आपके पास 2 विकेट कीपर हैं, उसमें से एक जितेश शर्मा है। अब इससे कहीं ना कहीं वो सारा सिनेरियो जो है वो क्लियर हो जाता है, जो हमने पहले ही आपको न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पे बताया था कि शुभमन गिल, क्योंकि वो आपके वाइस कैप्टन रहने वाले हैं, तो आपके ओपनिंग स्लॉट में वो कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखेंगे अभिषेक शर्मा को। वहीं दूसरी तरफ अगर संजू सैमसन की बात करें, तो आप कोशिश करते कि उन्हें लोअर डाउन द ऑर्डर कहीं प्रमोट करो, पर वहीं दूसरी तरफ जितेश शर्मा भी हैं, जो एक पिंच हिटर माने जाते हैं, नीचे से आके बहुत तेज स्ट्रोक मेकिंग कर सकते हैं, टीम को एक अच्छी पोजीशन में लाके खड़ा कर सकते हैं। मैच्योरिटी आ चुकी है अब उनके बैटिंग में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत ही ज्यादा उठता है हम्म। अभिषेक, की संजू सैमसन को इतने दिन तक आपने जो भरोसा दिया, जो उन्हें बैक किया, क्या उसके बाद भी आप अब यही चाहते हो कि शर्मा आपकी टीम के पार्ट रहे हैं, नॉट संजू सैमसन? क्योंकि संजू सैमसन हैज ऑलवेज बीन योर गो टू मैन। जब भी आपको जरूरत पड़ी है कि हाँ। एक तरफ से अगर अभिषेक शर्मा आउट हो गए हो, जल्दी विकेट्स चली गई हो, तो वैसे में संजू सैमसन ने पारी को भी संभाला हुआ है। वहीं दूसरी बिल्कुल। तरफ बिल्कुल। अगर बात करें, संजू सैमसन को लगातार आपने पहले तो बहुत ज्यादा डिले किया है, क्योंकि आपको पता है किस तरीके से संजू सैमसन को टीम से लगातार कभी ऑन एंड ऑफ रखा गया, पहले उन्हें मौका नहीं दिया हम्म। गया, और जब मौका दिया गया तो फिर गौतम गंभीर के आने से पहले की बात कर रहा हूं मैं ये, हाँ। जब गौतम गंभीर है उससे पहले की बात कर रहा हूं, कि कभी मौका देते थे,
परफॉर्मेंस नहीं आती थी, फिर बाहर, फिर कुछ मैचों के बाद। इसीलिए आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चला करता था कि जस्टिस फॉर संजू सैमसन, और इसीलिए कहीं ना देखिए कहीं कहीं कई ना लोग कहीं एसोसिएट भी करते हैं कि सिंपैथी दिया जाता है इस देखिए रोहित आयुष, शर्मा में। इसमें कहीं ना कहीं ये है ना कि गिल को जब आपने वाइस कप्तान बना दिया, वाइस कैप्टन, तो ऐसे में फिर गिल का तो प्लेइंग 11 में बनता है। हर मैच में गिल आपको प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हुए दिखेंगे, मतलब वो शामिल रहेंगे, वाइस कैप्टन है। और ऐसे में गिल जो है तो अब संजू की कुर्बानी देना चाह रहे हो नहीं ना? तो T20 फॉर्मेट में ना शुभमन गिल नंबर 3 उनके लिए बहुत लेट हो जाएगा, ओपनिंग में बनता है उनका जगह। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 तिलक वर्मा ने ऑफ लेट टीम इंडिया के लिए खास तौर पर T20 आईज में काफी अच्छा किया है T20 फॉर्मेट में। तो ऐसे में तिलक वर्मा को आप बाहर नहीं बैठा सकते हो, भले ही उनका आईपीएल खराब गया हो, लेकिन जो पॉलिसी रही है ना गौतम गंभीर की, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के परफॉर्मेंसेस को मतलब कंटेंशन में लेते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, कंसिडरेशन में लेते हैं। तो ऐसे में तिलक वर्मा का भी मतलब आप तिलक वर्मा को भी बाहर नहीं कर सकते हो प्लेइंग 11 से। और संजू सैमसन टॉप ऑर्डर बैट्समैन है मेनली, ज्यादा से ज्यादा आप उन्हें नंबर 3 तक खिला सकते हो। राजस्थान रॉयल्स के लिए वैभव सूर्यवंशी जब ओपनिंग कर रहे थे तो संजू सैमसन नंबर 3 पर खेल रहे थे, तो नंबर 3 पर तो चलिए फेवरेबल है, संजू सैमसन भी कंफर्टेबल होंगे। लेकिन अगर आप नीचे में लोअर डाउन दी ऑर्डर अगर संजू सैमसन को आप एक्सपेरिमेंट करोगे उनके साथ, तो संजू सैमसन भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो ऐसे में टीम मैनेजमेंट यही चाहती है कि संजू सैमसन जो है नीचे ना खेलें, अगर जब भी वो खेलेंगे तो वो टॉप ऑर्डर में ही खेलेंगे, टॉप 3 में ही उन्हें खिलाया जा सकता है। तो ऐसे में संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ सकता है और जितेश शर्मा फिर कंटेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि विकेट कीपिंग का रोल भी निभाना है किसी को।